नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का ध्वनि चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी अप्रगामी, डी विद्युत चुंबकीय। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी अनुदैर्घ्य। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो 2 का आंसर सी हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए 20 हर्ट्ज से कम। 4 पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 5 पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, नहीं सुनी जा सकती है। 6 पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी गाल्टन ने। 7 शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? 7 का आंसर हो जाएगा डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। और कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 8 का आंसर हो जाएगा ए अल्ट्रासोनिक तरंग। 9 ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? 9 का आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति पर। 10 विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जा सकता है? 10 का आंसर हो जाएगा ए पराश्रव्य तरंगों का। 11 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासोनिक, सी हाइपरसोनिक, डी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। 12 तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध दिया जाता है। 12 का आंसर ए हो जाएगा। 13 चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। 14 चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि 14 का आंसर सी हो जाएगा, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। 15 चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कथन का कारण चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है क्योंकि इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकलती है। 16
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो 16 का बी 332 मीटर सेकंड ही रहेगा। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 17 निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। 17 का आंसर ए हो जाएगा, स्टील में, क्योंकि ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से गमन करती है। 18 बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। 19 वायु में ध्वनि का वेग है लगभग ए 330 मीटर पर सेकेंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो सबसे तेज जो है ध्वनि ठोस में चलती है। उसके बाद उससे कम, सबसे कम गैस में, गैस से तेज द्रव में, और सबसे तेज ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है। ए समान, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में ए समान होता है, बी भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो 21 का आंसर बी ही हो जाएगा। भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। 22 लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, लोहा में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने पर घटता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, तापमान के घटने से घटता है। तापमान घटेगा तो घटेगा और तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। 25 रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कथन 25 को फिर से देखते हैं। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, ई तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 26 पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल के कम से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, और डी प्रकाश की चाल से। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। 27 वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। 27 का आंसर डी हो जाएगा, मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ध्वनि ही हो जाएगा 28 का, नहीं ध्वनि नहीं होगा, वायुयान हो जाएगा। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, अंतरिक्ष यान के। इसका सी हो जाएगा, वायुयान के। सॉरी 29 ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, डेसिबल में। 30 साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा
ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये ए तारत्व कहलाती है। 32 ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? बी तारत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ में 33 डी तारत्व अधिक होता है। 34 एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बी 34 का आंसर बी हो जाएगा। बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। 35 स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ 35 का आंसर ए हो जाएगा। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। 36 यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी केवल ध्वनि गुणता के कारण। 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए ध्रुवन। बाकी विवर्तन परावर्तन और अपवर्तन होता है लेकिन ध्रुवन नहीं होता है। 38 ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। 38 का आंसर डी हो जाएगा 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? 39 मोटर गाड़ी, रेल इंजन, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज में हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी हवाई जहाज की उड़ान भरना। 40 नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डी डॉपलर प्रभाव का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। 41 का सी हो जाएगा। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। 42 कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? 42 कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी ध्रुवन। बाकी भी विवर्तन परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों में होता है। 43 चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि 43 का आंसर ए हो जाएगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। एक बार फिर से देखते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि उस स्थिति में ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। 43 का ए हो जाएगा। 44 डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इस 44 का सी हो जाएगा ध्वनि तीव्रता। 45 प्रतिध्वनि का कारण है आपका ए ध्वनि का परावर्तन। 46 स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 46 का आंसर हो जाएगा बी 17 मीटर। 17 मीटर कहीं कहीं 16.5 मीटर भी रहता है। 16.5 मीटर या 17 मीटर जो भी ऑप्शन में दोनों मार दीजिएगा। दोनों में से कोई एक मार दीजिएगा। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। 47 का आंसर बी हो जाएगा रेडियो तरंगों की परावर्तन पर। 48 किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 48 का सी होगा 1/10 सेकंड से अधिक। 49 अच्छे ऑडिटोरियम के दीवारें छत व फर्श
किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो 49 का डी हो जाएगा। ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। 50 ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 50 का बी हो जाएगा, 1/10 सेकंड तक। 51 ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? 51 का सी हो जाएगा, परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 56 फीट, 17 मीटर या 56 फीट। हाँ, 17 मीटर। स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए, परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, परावर्तन के कारण होता है। 55 सी हो जाएगा, 54 का सी, परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। 55 सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। डी, 55 का डी हो जाएगा, 9 संचालकों द्वारा। 56 अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। 56 का आंसर हो जाएगा सी, सेबिन ने। गुंजहीन हाल का अनुरणन काल होता है। 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। कंपन, अनुनाद मीन्स कंपन। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है, ए हो जाएगा 59 के अनुनाद के कारण। 60 कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की की कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता होगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है सी, अनुनाद। रेडियो का समर स्वरण स्टेशन उदाहरण है। 62 का बी, अनुनाद। रेडियो का समर स्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। 63 जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है 63 का आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण। 64 समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण। 65 जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। 65 का आंसर हो जाएगा डी, विवर्तन। एक बार फिर से देखते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है डी, विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है
ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। आर्द्र आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना, बी हो जाएगा इसका आंसर, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। फिर से देखते हैं 69। आर्द्र वायु में ध्वनि की वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो 69 का बी हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। 70। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। 70 का डी, ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 71 का बी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पाराश्रव्य तरंग कहलाती है। ये गलत है। 20 हर्ट्ज नहीं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को पाराश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए, गैस में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है, ठीक। सी, उच्चतर आयाम वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, ठीक। डी, उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है, सही होगा। 71 का जो है आंसर बी होगा। बाकी सब ऑप्शन भी सही, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी, औरक तरंग का। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में, लकड़ी में। 73 का आंसर डी हो जाएगा, लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी? 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 664 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें पारश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। 76 का आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकती है। प्रकाश भी कर सकता है, उष्मा भी कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कर सकता है, लेकिन ध्वनि तरंगों के संचलन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। 77 का सी हो जाएगा। यदि वी ए, वी डब्ल्यू तथा वी एस क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो 78 का आंसर हो जाएगा ए। वी ए में सबसे कम होगा, मतलब वायु में सबसे कम, उससे वायु से ज़्यादा जल में होगा, और सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा। तो वी ए सबसे कम, वी डब्ल्यू वी ए से ज़्यादा, और वी एस वी डब्ल्यू से ज़्यादा। 78 का ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। 79 का डी। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? 80 का आंसर बी हो जाएगा, सोनार। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंगे पैदा करती है। 81 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पाराश्रव्य तरंगे। पराध्वनिक विमान पाराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करती है। 82 इको साउंडिंग प्रयोग होता है। 82 का आंसर हो जाएगा सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। 83 आकास्टिक विज्ञान है।
एकॉस्टिक विज्ञान है। 83 का बी ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। 84 का आपका आंसर हो जाएगा बी 60 डेसिबल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।